हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज मैं थोड़ा अलग टाइप का वीडियो डाल रही हूँ, काइंड ऑफ अ व्लॉग। तो मैं ट्रैवल कर रही थी दिल्ली तक, तो मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम था दिल्ली में। तो मैं अपनी जर्नी, मैंने वहाँ क्या क्या किया, आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो या ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। सो मुझे आप लोग के थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो मैं निकली और मैं फटाफट एयरपोर्ट पहुंची और मेरे बैग का वेट बस 9.67 kgs था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरा बैग का वेट इतना कम था, क्योंकि यूजुअली इट ऑलवेज एक्सीड्स 15। तो इट वाज अ गुड थिंग। और मैं विस्तारा से ट्रैवल कर रही थी, एंड मैं विस्तारा से मैंने बहुत कम ट्रैवल किया है, तो मेरा रिव्यू कैसा था, हाउ वाज द फ्लाइट एक्सपीरियंस, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यूजुअली फ़्लाइट्स डिलेड रहती हैं, लेकिन मेरी ये जो विस्तारा की फ़्लाइट थी इट वाज जस्ट ऑन टाइम। और टेक ऑफ करने के आई थिंक 15 मिनट्स के अंदर ही हम लोग को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया था। और ब्रेकफास्ट में मैंने वेज ऑप्शन चूज़ किया था, जिसमें था उपमा। सो दिस वाज उपमा एंड दिस इज़ द इडली सांबर दैट दे सर्व्ड। एंड ऑनेस्टली इट इज़ जस्ट द वार्म ब्रेकफास्ट यू नीड इन द मॉर्निंग। इट वॉज सो गुड एंड होलसम। एंड मैं यहाँ पे बन खोलने की कोशिश कर रही थी, उससे मुझे मेरी मम्मी की एक बात याद आ गई जो मुझसे हमेशा कहती है कि क्या तू कोई काम एक बार में सही से कर सकती है। तो उसका जवाब है नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये बन खोलने में और उसके बाद इसको काटने में इतना टाइम लग गया कि बस मैं इसे खोलती ही रह गई और ये गिरता ही रह गया, और इतना ज़्यादा उसका बन का सब कुछ भाग फैल गया था। तो मैंने कहा हटाओ यार, बटर पे फोकस करते हैं। तो मैंने फटाफट बटर स्प्रेड किया और इसे मज़े से एंजॉय किया, कि बहुत दिनों बाद मैं खा रही थी। और चाय तो चाय है, लेकिन पानी की प्यास से सिर्फ पानी ही बुझा सकता है। तो मैंने पानी पिया, एंड आई थिंक मैंने 2 बॉटल पानी पिया था। फिर मुझे नहीं पता था कि इनकी फ़्लाइट में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का भी एक प्रोविज़न है, जिसमें आप एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके एंडलेस मूवीज़ एंड ऑडियो एंजॉय कर सकते हो। फिर लैंडिंग का टाइम आ गया और इतना अच्छा लग रहा था दिल्ली, एंड आई स्पॉटेड द स्टेडियम एज वेल। तो लैंड करने के बाद आई वॉज़ हैप्पी कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ठंड होगी, लेकिन ठंड इतनी नहीं थी। एवरेज टेम्परेचर आ गया है दिल्ली में। और बस फिर मैं पहुँच गई अपना लगेज बेल्ट पे, और अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए मैं पहुँची। फिर मैं मिली वहाँ अपनी मम्मी से और अपनी बहन से, और फिर हम लोग निकल गए पार्किंग की तरफ। और इतना सारा लगेज हो गया था हम लोगों के पास, और गर्मी भी बहुत थी, तो हम लोग बस तेज़ी से पार्किंग की तरफ जा रहे थे। और इतना सारा लगेज का जिम्मेदारी जो था इन लोगों ने मुझ पे छोड़ दी थी, और ये लोग खुद मज़े से हंस रहे थे मेरे ऊपर। बट कोई बात नहीं, कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग पहुँचे गाड़ी में, गाड़ी से हमने अपना सफ़र शुरू किया। और मैं इतने दिनों बाद दिल्ली आ रही थी, कम से कम भी नहीं तो 2 साल बाद मैं दिल्ली आ रही थी। एंड मैं इतना मिस किया मैंने दिल्ली को। दिल्ली इज़ अ वाइब। दिल्ली में आप कहीं भी घूमो तो अपनापन लगता है, एक ऐसी फीलिंग आती है जो कहीं और नहीं आती है। तो इतने दिनों बाद मैंने एम्बेसीज देखी, राष्ट्रपति भवन देखा, इतनी सारी चीज़ें थी, मैंने इतनी वीडियोस बनाई। मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ डाल दूँ इसमें, बट ऑब्वियसली मैं सारी वीडियोस तो नहीं डाल सकती। बस फिर मैंने जितना भी हो सका, द बेस्ट वीडियोस ऑफ द बेस्ट वीडियोस मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं। और जितने भी एम्बेसीज थे, सारे एम्बेसीज मैंने खुद भी देखी, अपनी बहन को भी दिखाया। और एक एक्साइटमेंट थी, जब हम लोग छोटे थे और हम ये एम्बेसीज देखते थे ना, वही एक्साइटमेंट हम लोग को इस बार फील हो रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद हम लोग वापस आए थे। और यहाँ पे हमने देखा नूमा कोटा हाउस, उसके बाद हमने देखा था पटियाला हाई कोर्ट, देन देयर आफ्टर हमने देखा यूपीएससी का ऑफिस। वो तो डालना एकदम मैंडेटरी था, क्योंकि आई थिंक एक ना एक बार तो इंसान अपनी लाइफ में या तो सोचता है या उसको बोला जाता है कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा इस वीडियो को तो मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी। फिर हमने क्रॉस किया राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन नया बना है, और एंट्री तो हमें ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, बट नया बनने के बाद मैं पहली बार इसे देख रही हूँ दिल्ली आके। और फिर हमने क्रॉस किया अक्षरधाम मंदिर, और फिर हम लोग रास्ते में रुके थोड़े से बताशे खाने के लिए। इतने दिनों बाद मैं अच्छे बताशे खा रही थी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर पानी पूरी बताशे ये सब नहीं मिलता। तो इतना अच्छा टेस्ट था, यहाँ पे मेरी बहन और मम्मी भी खा रहे हैं। तो बताशे खाने के बाद तो ओ हो इतना मज़ा आया मुझे। फिर हमने कुछ बंदरों को स्पॉट किया। बंदरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, आई डोंट नो व्हाई, हर जगह बस बंदर ही बंदर हैं। और फिर हम लोग पहुंच गए गांव, और गांव आने के बाद जो फीलिंग थी वो तो मैं बता ही नहीं सकती। उससे ज़्यादा खुश तो मैं ये राजमा चावल खा के थी। इतने दिनों बाद मैं गांव पे आके खाना खा रही थी,
प्लस ये हमारी गाय है जिससे भी आपको मिलाना चाहती हूँ, इसका नाम गंगा है। और फिर आने के बाद, खाने के बाद मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ा सा घूम लूँ, खेत देखाऊँ, आसपास देखाऊँ, पर थोड़ी सी गर्मी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सर्दी होगी, तो मैंने सोचा बाहर जाने से पहले मैं अंदर ही देख लेती हूँ। तो ये है हमारी सरसों की प्रोडक्शन। इतनी सारी सरसों ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुकी है और मैं आपको शाम को बताऊँगी कौन कौन से खेत हैं और क्या क्या उस खेत में लगा हुआ है। तो अभी के लिए जो आपको बाउंड्री दिख रही है पेड़ की, वहाँ से वहाँ तक के हमारे खेत हैं और कुछ खेत हमारे घर के पीछे भी हैं। तो क्योंकि शाम हो गई थी तो गाय का दूध निकाला जा रहा है और ये बस मैं एज अ पार्ट ऑफ माय जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ लगा हुआ है गन्ना, ये वहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है और यहाँ पे भी हमने लगाई है ये गन्ने की नई फसल। तो ये खेत जो वहाँ तक दिख रहा है इसमें वहाँ गन्ना लगा हुआ है और ये था हमारा घर जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। तो अभी आपको आगे का खेत दिखाते हैं कि आगे का खेत कैसा है। और लोग भी हैं जो वापस जा रहे हैं अपने घर। तो यहाँ का जो मैंने वीडियो में बोला था वो ऑडियो एकदम ख़राब आ रहा था क्योंकि हवा चलने लगी थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली जो फसल है वो लगी है सरसों की फसल, जो मोटी सरसों होती है उसकी फसल है। और आगे वाला जो खेत है उसमें हमने लगाई हुई है पैडी यानी कि राइस की फसल। और मौसम इतना अच्छा हो गया था, मतलब आप स्काई का कलर देख सकते हैं, इट ऑलमोस्ट टर्न पर्पल। तो इतना अच्छा मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, एकदम प्लेजेंट था। और ये है हमारी पैडी की फसल और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊँ, यहीं बैठी रहूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाती हूँ कि कितने मच्छर हो गए थे वहाँ पे। हम लोगों के सिर के ऊपर मच्छर घूम रहे थे और चांद भी आ गया था शाम को। और ये मच्छर देखो देखो गाइस, मच्छर दिख रहे हैं इसमें। और वीडियो से ज़्यादा तो हमें असलियत में दिख रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर थे। हम दोनों के सिर पे, मैं और मेरी बहन दोनों के सिर पे मच्छर घूम रहे थे। जा रहे हैं घर की तरफ, इसने भौंकना शुरू कर दिया है। तो जब मैं घर वापस आई मैंने देखा कि मेरी मम्मी चाय पी रही है और मेरी मम्मी की चाय एकदम ठंडी हो चुकी थी। तो मैंने कुछ नहीं, नानी की चाय का कप उठा के मम्मी के साथ एक वीडियो का शॉट बनाया। और ऐसा था मेरा आज का ये जर्नी। आप लोग को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।